हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डी लेटर से जितने भी हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर है हमारा डिज़ास्टर। डिज़ास्टर हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो सिंपल सा मीनिंग है क्या है? आपदा। डिज़ास्टर मीन्स आपदा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी, मिसहैप, कैटेस्ट्रॉफ। ये सारे का ही मैंने मीनिंग बता दिया है पहले भी। ठीक है, सबका मीनिंग होता है आपदा आना। ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रॉस्पेरिटी, बून, हैप्पीनेस और स्पेशियस। तो डिज़ास्टर मतलब आपदा और उसका उल्टा हो जाएगा क्या? प्रॉस्पेरिटी, यानी कि फलना फूलना, खुशी, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल का मीनिंग भी हमें पता है क्या होता है। डेस्पिकेबल मतलब अधम लोग, यानी कि नीचता जो दिखाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वर्थलेस लोग हैं, शेमलेस लोग, घृणा करना किसी से। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंटेम्प्टेबल, वर्थलेस, शेमलेस, बेस। तो कंटेम्प्टेबल का मीनिंग होता है घृणित। ठीक है, घृणा करना। वर्थलेस का मतलब वही हैविंग नो यूज़, मतलब कि कह सकते हैं बेकार। ठीक है, या फिर रद्दी कहते हैं ना। शेमलेस, शेमलेस मतलब बेशर्म को हम कहते हैं शेमलेस। और बेस का मतलब हो जाएगा, जैसे बेस का मतलब तो आधार होता है, लेकिन यहाँ पे हम नीच की बात कर रहे हैं ना, ऐसे लोग की जो अधम इंसान हो, तो वो। इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्दी, डिसेंट, ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल। तो डेस्पिकेबल मीन्स अधम या फिर तुच्छ, है ना, और उसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स वर्दी। ठीक है, डिसेंट, ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल मतलब जिसका हम सम्मान कर सकते हैं। तो ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा डिसडेन। डिसडेन मतलब घृणा करना। ठीक है, किसी का तिरस्कार करना, अनवर्दी किसी को बोलना। ऐसे कह सकते हैं शी लुक्ड एट हिम विथ डिसडेन। तो इसका मतलब होता है घृणा करना या फिर तिरस्कार करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिटेस्ट, डिस्पाइज, लोथ और स्कॉन। डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक इंटेंसली, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना। ठीक है, डिस्पाइज का मतलब नफ़रत करना या फिर हेट कह सकते हैं। ठीक है, लोथ का मतलब होता है डिसलाइक या फिर बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट हो जाना किसी से। स्कॉन का मतलब भी हमको पता है कि घृणा करना, नफ़रत करना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे अप्रूव, प्रेज, लव और लॉर्ड। अप्रूव का मतलब एक्सेप्ट करना। ठीक है, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, लव मतलब प्यार, लॉर्ड मतलब भी प्रेज करना, किसी को प्रशंसा करना। ठीक है, उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिराइड। डिराइड का मतलब होता है हंसी उड़ाना या फिर मजाक बनाना, किसी को रिडिक्यूल करना। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं हेल्प अदर्स, डू नॉट डिराइड, मतलब कि दूसरों की मदद करो, उसका मजाक मत उड़ाओ। इसका सिनोनिम हो जाएगा मॉक, टॉन्ट, रिडिक्यूल, जेयर। मॉक का मतलब हमको पता है क्या होता है, टीज़ करना किसी के को या फिर उसका मजाक उड़ाना, लाफ, उस पर हंसी उड़ाना, है ना। टॉन्ट का मतलब होता है ताना, किसी को ताना मारना। ठीक है, तान बोलते हैं ना, टोन कसना। रिडिक्यूल मतलब मॉक करना, वही टीज़ करना। ठीक है, किसी को मजाक उड़ाना उसका। जेयर मतलब उसके ऊपर रूड या फिर मॉकिंग रिमार्क्स करना, मेक रूड एंड मॉकिंग रिमार्क्स, या फिर मजाक बनाना कह सकते हैं। तो ये सारे का ऑल इन ऑल यही मीनिंग है, मजाक उड़ाना उसका बुरी तरह से। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे इंस्पायर, एनकरेज, स्टिमुलेट और कंफर्ट। तो डिराइड का मतलब हो जाता है क्या? मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, है ना, उसको रिडिक्यूल करना। उसका उल्टा हो जाएगा एंकरेज करना, इंस्पायर करना, उसको बढ़ावा देना, प्रशंसा करना उसका, है ना, कंफर्ट देना। तो ये सारे इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है क्या? वंचित करना या फिर छीन लेना। तो इसको हम कह सकते हैं प्रिवेंट अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं द सिटी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स वाटर सप्लाईज। ठीक है, वंचित करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्पॉयल, डाइवेस्ट, डिस्पोजेस, डिसइनहेरिट। डिस्पॉयल का मतलब होता है क्या? लूटना या फिर छीन लेना, इंग्लिश में रॉब कह सकते हैं। ठीक है, डाइवेस्ट का मतलब होता है प्रिवेंट पावर और राइट्स या फिर पोजेशंस। ठीक है, पोजेशंस मतलब हमको पता है क्या? हमारा संपत्ति, ये सब कह सकते हैं ना। तो उससे किसी को बेदखल कर देना। डिस्पोजेस का मतलब होता है बेदखल, अधिकार छीन लेना किसी चीज़, किसी का। ठीक है, किसी चीज़ से, जैसे मान लो ज़मीन से बेदखल कर दिया, है ना, रिश्तेदार को, या फिर अपने अपने जायदाद से
किसी को बेदखल कर देना। डिसइनहेरिट का मतलब भी है बेदखल करना, दाय वंचित कहते हैं ना, संपत्ति से वंचित करना, तो उसको हम कह सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिस्टोर, रिन्यू, इन्वेस्ट और एंडो। तो रिस्टोर का मतलब क्या होता है, पुट बैक इन एग्जिस्टेंस, वापस से उसको रिस्टोर करना। रिन्यू का मतलब भी वही नवीकरण करना। इन्वेस्ट का मतलब हमारा होता है क्या, निवेश करना या फिर पूंजी लगाना, इन्वेस्ट करना किसी चीज़ में। एंडो का मतलब होता है प्रदान करना, टू गिव प्रॉपर्टी या फिर इनकम टू समवन, तो उसको हम कहते हैं एंडो। ठीक है, ईजी है। डिप्राइव का मतलब हमको समझ में आ गया, वंचित करना किसी चीज़ से, उसको प्रिवेंट करना यूज़ करने से, है ना। और डिप्लोर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लोर। तो डिप्लोर का मतलब क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, शॉक्ड हो जाना किसी चीज़ से, शॉक्ड बाय, या फिर अफसोस करना, फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, तो उसको हम कहते हैं डिप्लोर। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लामेंट, बीमोन, कंप्लेन, रिग्रेट। तो लामेंट का मतलब होता है क्या, सौरो दिखाना, बहुत ज़्यादा ग्रीफ दिखाना, रोना, शोक मनाना। ठीक है, बीमोन का मतलब भी वही होता है, शोक मनाना, शोक दिखाना। कंप्लेन का मतलब शिकायत, है ना। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा कह सकते हैं, अफसोस भी कह सकते हैं, अफसोस मनाना। तो डिप्लोर को हम एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कैसे, वी डीपली डिप्लोर द लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, डिप्लोर का मतलब हमको समझ में आ गया क्या, शोक मनाना, निंदा करना, ये सारी चीज़ें। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रिजॉयस, चीयर, अपलॉड, सेलिब्रेट। तो ये सारे का मतलब क्या है, खुशी मनाना, है ना। रिजॉयस का मतलब ग्रेट जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, चेयर करना। तो डिप्लोर का मतलब मौन करना यानी कि शोक मनाना, और उसका उल्टा हो जाएगा बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। ठीक है, भ्रम, धोखा, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं, व्हाट अ कैपेसिटी टेलीविजन हैज़ फॉर डिल्यूजन। तो डिल्यूजन मतलब भ्रम। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसेप्शन, हैलुसिनेशन, इल्यूजन, फैलेसी। तो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखा। ठीक है, किसी के साथ छल करना, धोखा देना, उसको दगाबाजी करना, उसको हम कहते हैं डिसेप्शन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है इल्यूजन, कह सकते हैं भ्रम। ठीक है, कोई किसी चीज़ को लेकर भ्रम जो है भी नहीं, वैसे इल्यूजन का मतलब भी भ्रम। ठीक है, और फेलेसी का मतलब होता है मिसकंसेप्शन या फिर मिस्टेकन बिलीफ, वो भी एक भ्रम ही हो गया जो कि प्रेजेंट नहीं है लेकिन हम दिमाग में सोच रखे हैं, तो उसका मतलब हो जाता है फेलेसी। फेलेसी को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ कॉमन फेलेसी दैट वुमेन आर वर्स ड्राइवर्स दैन मैन। ठीक है, ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं बट एक्चुअल में इट इज़ फॉल्स। तो एन आइडिया दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट इज़ ट्रू बट इज़ इन फैक्ट फॉल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेलेसी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रियलिटी, सर्टेनिटी, वेरासिटी और फैक्ट। ठीक है, रियलिटी, तो डिल्यूजन मतलब भ्रम, रियलिटी मतलब सच, जो रियलिटी में है, जो सच में है। ठीक है, सर्टेनिटी मीन्स निश्चय, यानी निश्चय रूप से। ठीक है, यकीनन कह सकते हैं, यकीन रूप से। और वेरासिटी का मतलब हो जाता है सच्चाई या फिर ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, कोई ऐसा इंसान जो ट्रूथ के लिए ज़्यादा उसके तरफ हो, यानी कि ट्रूथ को जो दिखाए, ट्रूथ की तरफ बढ़े। ठीक है, सच्चाई के लिए। तो डिल्यूजन मतलब भ्रम, माया, धोखा, ये सारी चीज़ें, और उसका एंटोनिम हो जाएगा रियलिटी, सच्चाई। नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, ये तो हमें पता ही है, काफ़ी इजी वर्ड है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब स्वादिष्ट, टेस्टफुल, एपेटाइजिंग और डेंटी। ठीक है, टेस्टफुल, एपेटाइजिंग, ये सब का मीनिंग है स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी। डेंटी का मीनिंग होता है स्मॉल, डेलिकेट, प्रिटी। ठीक है, कोई टेस्टी चीज़, छोटी छोटी सी चीज़ को हम कहते हैं, बहुत बारीकी चीज़ को कहते हैं डेंटी। ठीक है, डेंटी नेकलेस भी कह सकते हैं, बहुत सी चीज़ें, डेंटी ज्वेलरी, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिस्टेस्टफुल, अनसेवरी, टॉलरेबल, इनएडिबल। डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है बेस्वाद या फिर अप्रिय कह सकते हैं, जो हमको प्लेजेंट नहीं लगता है। ठीक है, खाने में। अनसेवरी का मतलब भी बेस्वाद। टॉलरेबल का मतलब कोई फेयरली गुड, यानी कि हार्डली हमको कुछ पसंद आ रहा है, या फिर बेरेबल कह सकते हैं, सहनीय कहते हैं ना हिंदी में, तो टॉलरेबल का मतलब हो जाएगा। इनएडिबल का मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि खाने योग्य नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, तो उसको हम कहते हैं इनएडिबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर की हुई चीज़ें। ठीक है, कॉन्शियसली की हुई चीज़ें, तो डेलिबरेट मतलब जानबूझकर।
इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू प्रोवोक अ फाइट। ठीक है, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पॉन्डर, इंटेंशनल, मेडिटेट, कंसिडर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, ठीक है, थिंक अबाउट, कुछ चीज़ सोच कर, बहुत ज़्यादा सोच कर करना। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं आई पॉन्डर्ड द क्वेश्चन ऑफ वॉट क्लोथ्स टू वेयर फॉर द ओकेजन। ठीक है, पॉन्डर्ड मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। इंटेंशनल मतलब वही जानबूझ कर करना। मेडिटेट मतलब ध्यान से, ठीक है, ध्यान लगाना, ध्यान करना। तो ये सारे का मीनिंग हो जाएगा। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, तो इसके सिनोनिम्स भी। एंटोनिम हो जाएगा रैश, सडन, इनडिफरेंट और रैंडम। तो रैश का मतलब होता है क्या, जल्दबाज या फिर जल्दबाजी, उतावला, ठीक है, उतावलापन दिखाना। सडन मतलब अचानक। इनडिफरेंट मतलब असावधान, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उसको कोई फीलिंग नहीं है। रैंडम, रैंडम मतलब बिना सोचे समझे करना, उसको हम कहते हैं रैंडम। नेक्स्ट वर्ड है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है गिरावट, ठीक है, किसी चीज़ में गिरावट या फिर कम करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसग्रेस, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन, डीबेस। तो डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करना, डिसऑनर का मतलब भी अपमान करना, अनादर करना। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है क्या, डिसरिस्पेक्ट करना या फिर ह्यूमिलिएट करना, यानी कि निरादर करना। और डीबेस का मतलब होता है मूल्य घटाना, किसी चीज़ का वैल्यू कम करना, ठीक है, उसको डिग्रेड करना, उसको डी वैल्यू करना, उसकी वैल्यू को घटाना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एग्जॉल्टेशन, प्रेज, ट्रियम्फेंट, ऑनर। तो एग्जॉल्टेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉय, उमंग, ठीक है, उठा या फिर रेजिंग भी कह सकते हैं। तो डिग्रेडेशन का मतलब घटाना, और इसका उल्टा हो जाएगा रेज करना। प्रेज़ करना, प्रेज़ मतलब प्रोत्साहन करना, ठीक है, प्रशंसा करना। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विक्टोरियस, विक्टोरियस यानी कि विजयी या फिर विजेता होना किसी चीज़ में, किसी कॉन्टेस्ट में या फिर किसी भी चीज़ को जीतना। ऑनर का मतलब बहुत ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट दिखाना, सम्मान करना, तो हाई रिस्पेक्ट मतलब ऑनर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफ्रे। डिफ्रे मतलब होता है क्या, हिसाब चुकाना, अदा करना या फिर हिसाब चुकता करना, ठीक है। इसे हम सेंटेंस में कह सकते हैं ही हेल्प्ड हर डिफ्रे द एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रिप, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे मीट, बेयर, स्पेंड, पे। मीट का मतलब होता है मिलना या फिर भेंट करना, ठीक है, और बेयर का मतलब होता है सहना। स्पेंड मतलब व्यतीत करना, किसी चीज़ में खर्च करना, ठीक है। पे का मतलब देना, या फिर पे को हम ये भी कह सकते हैं, जैसे सफ़र कहना भी कह सकते हैं, दे पेड फॉर हिज इम्पेशेंस, ठीक है, भुगतान करना। तो ये सारे हो जाएंगे इसके मीनिंग। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिक्लेम, डेक्लाइन, रेफ्यूज़ और एब्ज्योर। तो डिक्लेम का मतलब होता है सूचना देना, सुनाना, घोषित करना, किसी चीज़ को बोलना, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब रिजेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना, ठीक है, और रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, वही रिजेक्ट करना। एब्ज्योर का मतलब त्यागना, ठीक है, किसी चीज़ को त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है क्या, अपवित्र करना, किसी चीज़ को गंदा करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंटामिनेट, पोल्यूट, प्रोफेन, डिसेक्रेट। कंटामिनेट का मतलब हमको पता है दूषित करना होता है ना, मैला करना भी कहते हैं उसको, दूषित करना। पोल्यूट का मतलब भी दूषित करना है ना, गंदा करना, किसी जगह को हम कहते हैं पोल्यूशन, पोल्यूट करता है। प्रोफेन का मतलब होता है अशुद्ध करना, अपवित्र करना। और डेसिग्रेट का मतलब भी होता है अपवित्र करना, अपमान करना, वायलेट करना, ठीक है, किसी चीज़ को जानबूझकर गंदा करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्योरीफाई, सैंसिटी, क्लेंस और डिसइंफेक्ट। प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, ठीक है। तो डिफाइल का मतलब अपवित्र करना, अशुद्ध करना, प्योरीफाई का मतलब शुद्ध करना, सैंसिटी का मतलब भी, और क्लेंस का मतलब भी साफ़ करना, और डिसइंफेक्ट का मतलब क्लेंस करना, उसको क्लीन करना। क्या करते हैं कि डिसइंफेक्ट हम कहते हैं ना, सैनिटाइज करना, स्टेरिलाइज करना, उसको शुद्ध करते हैं स्पेशली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो क्लीन टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, तो डिसइंफेक्ट का मतलब, ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, अधूरा, कोई चीज़ की कमी है, अपूर्ण है, तो उसको हम कहते हैं नॉट हैविंग इनफ ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वालिटी और इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसको हम और कैसे तरीके से कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि माई बॉडी इज़ डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी, तो इसको भी हम कह सकते हैं इस तरह से। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्कैंटी। स्कैंटी मतलब अपर्याप्त या फिर थोड़ा, ठीक है। इनएडिक्वेट मतलब भी अपर्याप्त, और लैकिंग,
लैकिंग का मतलब भी होता है कमी या फिर नॉट अवेलेबल और इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है। वांटिंग का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि कमी किसी चीज़ का, बिना कहते हैं थोड़ा, अभावग्रस्त कह सकते हैं। तो इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं दे वर नॉट वांटिंग इन कॉन्फिडेंस, दे वर नॉट वांटिंग इन कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो वांटिंग का मतलब एब्सेंस या फिर थोड़ा, अभावग्रस्त या फिर बिना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एडिक्वेट, एम्पल, सफिशिएंट और अबंडेंट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। एम्पल मतलब प्रचुर या फिर लार्ज या फिर इनफ अमाउंट में, बहुत ज़्यादा। सफिशिएंट का मतलब भी होता है इनफ, पर्याप्त, जितना ज़रूरत है। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कुछ चीज़ अवेलेबल होना। प्लेंटीफुल कह सकते हैं, प्रचुर कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफ़र। डिफ़र मतलब टालना या फिर विलम्ब करना, किसी चीज़ को एक्सटेंड करना। तो इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं दे डिफ़र्ड द डिसीजन अंटिल February। जैसे कोर्ट में अपना रिजल्ट सुनाने के लिए डिफ़र करते हैं ना, एक्सटेंड करते हैं डेट्स को, तो वो। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रोलॉन्ग, सस्पेंड, पोस्टपोन या फिर डिले। प्रोलॉन्ग मतलब भी बढ़ाना होता है ना, एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ। सस्पेंड मतलब निलंबित करना या फिर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना, स्टॉप टेम्परेरीली। पोस्टपोन का मतलब भी है वही, स्थगित करना, टालना, है ना। और डीले का मतलब होता है देरी करना या फिर मेक समथिंग स्लो। कहते हैं ना द ट्रेन वॉज डिलेड, तो मतलब देर से आया, तो वैसे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सेलरेट, एक्सपेडाइट, स्टिमुलेट, हैसन। तो एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी, तेज़ी से। एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्र या फिर जल्दी, ठीक है, शीघ्र मतलब तुरंत। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है उत्तेजित करना या फिर प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। और हैसन का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दबाजी करना। तो ये सब का मतलब होता है जल्दी, तेज़। डिफ़र का मतलब टालना, बढ़ाना, ठीक है, टाइम को, समय को बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है चूक, कह सकते हैं कि, या फिर कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हमारे फ़ोन में कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेट होती है ना, सेलेक्ट ऑटोमेटिकली भी कहते हैं उसको। तो ज़्यादातर इसको चूक कहेंगे या फिर फेलियर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फेलियर, ओमिशन, नेग्लिजेंस और लैप्स। फेलियर का मतलब क्या हो जाएगा, लैक ऑफ सक्सेस, असफलता। ओमिशन का मतलब भी चूक होता है, ठीक है, अनुपस्थिति को कह सकते हैं, या फिर एक्सक्लूडेड, किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया है, लेफ्ट आउट को कहते हैं ओमिशन। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही या फिर असावधानी। लैप्स का मतलब भी चूक होता है या फिर भूल कह सकते हैं। फेलियर या फिर गैप कहते हैं, जैसे लैप्स ऑफ टाइम कहते हैं ना, तो गैप ऑफ टाइम उसका मतलब होता है। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे परफेक्शन, विजिलेंस, अटेंटिव और ऑब्जर्वेंस। परफेक्शन का मतलब एक्सेलेंस, ठीक है, उत्तमता, फ्लॉलेस को कहते हैं परफेक्शन। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्क रहना, चौंकना, चौंका हुआ रहना या फिर जागरूक रहना, ठीक है। अटेंटिव का मतलब सचेत रहना या फिर सावधान रहना। ऑब्जर्वेंस का मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोटिस करना, वॉच करना, प्रेक्षण को हम कहते हैं ऑब्जर्वेंस। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना या फिर संपन्न करना, ठीक है, डिवोट करना किसी को, किसी चीज़ को भेंट करना। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं शी डेडिकेटेड द सॉन्ग टू हर मदर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिवोट, कॉन्सेक्रेट, लॉयल, सरेंडर। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है पवित्र या फिर पवित्र करना किसी चीज़ को, या फिर ज्ञान देना, सिखाना कुछ चीज़, ठीक है। लॉयल का मतलब होता है वफादार। सरेंडर का मतलब होता है हार या फिर हार मान जाना या फिर समर्पित करना खुद को, आत्मसमर्पण को कहते हैं सरेंडर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिफ्यूज़, निगेट, प्रोहिबिट और रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब हमें पता है क्या होता है, अस्वीकार करना या फिर मना करना। और निगेट का मतलब भी होता है नकारना या फिर रद्द करना, इनकार करना, निष्फल। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध या फिर रिफ्यूज़ करना। इसको हम ये भी कह सकते हैं स्टॉप करना, किसी चीज़ को रोकना, तो प्रोहिबिटेड जैसे कहते हैं वैसे। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब होता है डीकोड करना या फिर किसी चीज़ को समझाना। कैसे, कन्वर्ट अ टेक्स्ट रिटन इन कोड इनटू नॉर्मल लैंग्वेज। तो कोड वर्ड में कुछ चीज़ लिखा है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखाना, समझाना, उसको कहते हैं डिसाइफर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटरप्रेट, रिवील, डीकोड और ट्रांसक्राइब।
इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना या फिर व्याख्या करना, ठीक है, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना। रिवील करना मतलब डिस्क्लोज़ करना, कोई चीज़ सीक्रेट को डिस्क्लोज़ करना या फिर कोई चीज़ सीक्रेट कोड है प्रकट करना, उसको समझाना। डिकोड का मतलब भी होता है व्याख्या करना, समझाना। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है टाइप करना, ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ लिखा हुआ है, पुट थॉट्स या फिर स्पीच और डेटा इनटू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, उसको प्रिंटेड फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में लिखना, प्रतिलेखन भी कहते हैं ट्रांसक्राइब को। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मिस इंटरप्रेट, डिस्टॉर्ट, कंफ्यूज और परवर्ट। मिस इंटरप्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, झूठा अर्थ लगाना, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड करना। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगाड़ना, किसी चीज़ को बिगाड़ना। कंफ्यूज का मतलब हमको पता है अनक्लियर या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हम होते हैं किसी चीज़ को लेकर। परवर्ट का मतलब भी होता है बिगाड़ना या फिर बिगड़ा हुआ इंसान। परवर्ट हम कहते हैं ना बिगड़ा हुआ आदमी, तो उसको कहते हैं परवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है छल, छल कह सकते हैं या फिर धोखा, धोखेबाज, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा धोखेबाज करते हैं, छल कपट करते हैं, उनको कहते हैं डिसाइड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसेप्शन, आर्टिफाइस, ट्रीचरी और डुप्लिसिटी। डिसेप्शन का मतलब भी होता है धोखा देना, छल करना, कपट करना। आर्टिफाइस का मतलब होता है चालाकी और ट्रीचरी का मतलब होता है विश्वासघात करना, ठीक है, बिट्रेयल करना, बिट्रे ऑफ ट्रस्ट, तो उसको हम कहते हैं ट्रीचरी। और डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं दोगलापन या फिर दोहरी चाल चलते हैं जो लोग, उनको कहते हैं डुप्लिसिटी या फिर कपट जो करते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वेरासिटी, सिंसियरिटी, ट्रूथ और ऑनेस्टी। वेरासिटी का मतलब मैंने पहले भी बताया है, उसका मतलब होता है सच्चाई या फिर सच्चाई की ओर बढ़ना, फैक्ट्स को देखना। सिंसियरिटी का मतलब भी होता है सच्चाई, ठीक है, निष्कपटता को कह सकते हैं सिंसियरिटी। ट्रूथ का मतलब और ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, सच्चाई, ऑनेस्ट मतलब सच्चा इंसान। नेक्स्ट वर्ड है डीके। डीके का मतलब होता है क्या, सड़न, ठीक है, गलन सड़न जो होता है उसको हम डीके कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कोलैप्स, डिकम्पोजिशन, डिटीरियोरेट, प्यूट्रीफैक्शन, ठीक है, प्यूट्रीफैक्शन। कोलैप्स का मतलब होता है गिरावट, फॉल डाउन को हम कहते हैं कोलैप्स हो जाना, ठीक है। और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सड़न, गलन। डिटीरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाना। तो बहुत बार हम ऐसे भी कहते हैं ना कि देयर रिलेशनशिप डिटीरियोरेटेड, तो उसको हम कहते हैं बिगड़ना या फिर बहुत ज़्यादा वर्सन होना, ढलान। प्यूट्रीफैक्शन का मतलब होता है सड़न। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लरिश, प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट। फ्लरिश का मतलब होता है हेल्दी ग्रोथ, ठीक है, विकास करना हेल्दी वे में। प्रोग्रेस का मतलब भी होता है प्रगति यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब प्रगति होता है, ठीक है, विकास। डेवलपमेंट का मतलब भी विकास और उन्नति। नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, पब्लिकली डिक्लेयर करना, पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और ईविल। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं ही वॉज डिनाउंस्ड एज अ मर्डरर, ठीक है। तो डिनाउन का मतलब हो जाएगा आरोप लगाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंडिक्ट, कंडेम, सेंश्योर, रेप्रिमांड। इंडिक्ट का मतलब होता है कि फॉर्मली किसी को अक्यूज़ करना या फिर उसको चार्ज लगाना, तो ऐसे भी कह सकते हैं न्यायालय के सामने दोषी ठहराना, ठीक है। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। सेंश्योर का मतलब निंदा करना या फिर सिवियर डिसअप्रूवल दिखाना। रेप्रिमांड का मतलब होता है फॉर्मल डिसअप्रूवल यानी कि फटकार लगाना, फॉर्मली रेप्रिमांड करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेज, कमेंड, विंडिकेट और लॉर्ड। प्रेज़ का मतलब हमको पता है, प्रेज़, कमेंड, ये सबका मतलब क्या होता है। प्रेज़ का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, ठीक है, प्रशंसा करना। कमेंड का मतलब ये होता है प्रशंसा करना। विंडिकेट का मतलब साबित करना, जस्टिफाई करना, क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, किसी को के ऊपर कोई ब्लेम लगा है उसको क्लियर करना, उसको हम कहते हैं विंडिकेट। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है गिराना या फिर ध्वस्त करना, ठीक है, बर्बाद कर देना। तो ऐसे इसको सेंटेंस में हम कह सकते हैं द हाउस वॉज डिमोलिश्ड टू मेक वे फॉर शॉपिंग सेंटर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रूइन, डिवास्टेट, डिसमेंटल और रेज। रूइन का मतलब क्या होता है विनाश करना, नाश करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिस्ट्रक्ट करना है, तो हमको पता है ये रूइन का मतलब क्या होता है।
फिर डिवास्टेट, डिवास्टेट का मतलब होता है तहस नहस करना, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, किसी मशीनरी या फिर किसी स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पीसेस में कर देना, या फिर डिसमेंटल का मतलब होता है अलग अलग कर देना। रेज का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, एकदम धाराशाही या फिर उसको पूरा ढाल देना, ढाना, तो उसको हम कहते हैं रेज। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिपेयर, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, इरेक्ट। रिपेयर का मतलब होता है रिस्टोर करना, वापस से सुधार देना, ठीक है, ठीक करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना। क्रिएट का मतलब भी वही होता है, उत्पन्न करना या फिर बनाना, निर्माण करना, है ना। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा या फिर अपराइट। नेक्स्ट वर्ड है डोंट। डोंट का मतलब होता है भय दिखाना या फिर काबू में कर लेना, या फिर क्या टेंशन, जो हम कहते हैं अफ्रेड होना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डोंट। फील अफ्रेड और वरीड अबाउट डीलिंग विद समथिंग, उसको हम कहते हैं डोंट। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं लूजिंग द गेम डिड नॉट डोंट हर, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्करेज, फ्राइटन, एजिटेट, इंटिमिडेट। डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना, ठीक है, निरुत्साहित होना। फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ या फिर भयभीत। एजिटेट का मतलब होता है ट्रबल्ड या फिर नर्वसनेस, किसी को जो होता है उत्तेजित को कह सकते हैं एजिटेट, ठीक है। एजिटेट मतलब ट्रबल्ड फील करना या फिर नर्वसनेस फील करना। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, फ्राइटन, फ्राइटन भी कह सकते हैं, एक वर्ड इसका हो सकता है फ्राइटन, स्केयर, टेरर, और एक वर्ड हो सकता है इसका ओवर ऑ। ओवर ऑ का मतलब होता है इम्प्रेस समवन सो मच दैट दे आर साइलेंट और इनहिबिटेड, मतलब कि एकदम ऑ में है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं ओवर ऑ। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एनकरेज, एनिमेट, एम्बोल्डन, इंस्पायर। एनकरेज का मतलब होता है प्रेज़ करना, किसी को प्रोत्साहन देना, उसको सपोर्ट देना, कॉन्फिडेंस देना, उसको हम कहते हैं एनकरेज। एनिमेट का मतलब होता है ब्रिंग टू लाइफ, जैसे कोई आपके कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो उसको जब मूवमेंट दे दिया जाता है, एनिमेशन उसको हम कहते हैं, मूवमेंट दे देना या फिर एक लाइफ दे देना, कार्टून बनाकर दिखाना। कोई बुक कॉमिक है उसको रियल लाइफ में दिखाना, तो उसको हम कहते हैं एनिमेशन। एम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, ठीक है, प्रोत्साहित देना, और क्या, साहस देना, तो प्रोत्साहित करना, साहस देना। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरणा देना किसी को, है ना। लास्ट वर्ड है हमारा डेंटी। डेंटी का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बता दिया, उसका मतलब होता है स्मॉल या फिर डेलिकेट या फिर बहुत प्रिटी चीज़, छोटा सा, ठीक है, डेलिकेट चीज़। जैसे हम कहते हैं डेंटी ज्वेलरी या फिर कोई डेंटी नेकलेस, तो डेंटी मतलब छोटा सा और प्रिटी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एलिगेंट, डेलिकेट, रिफाइंड और इक्विसाइट। तो एलिगेंट का मीनिंग क्या होता है, एलिगेंट का मीनिंग होता है सुंदर सा कुछ, है ना। डेलिकेट का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा नाजुक को हम कहते हैं डेलिकेट, ठीक है। तो डेलिकेट मतलब हो गया नाजुक, और रिफाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को शुद्धिकरण, बहुत ज़्यादा प्योर करके दिखाना, तो रिफाइंड का मतलब। इक्विसाइट का मतलब हो जाएगा हमारा अति सुंदर को हम कहेंगे इक्विसाइट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लमजी, कोर्स, अनप्लेजेंट और इंसिपिड। तो क्लमजी मतलब हो जाएगा भद्दा कह सकते हैं, या फिर अनाड़ी वे में, मतलब अच्छे तरीके से नहीं किया गया हुआ, डन ऑकवर्डली और विदाउट स्किल, ठीक है। ऑकवर्ड को कह सकते हैं भद्दा, या फिर बेढंगा को कह सकते हैं क्लमजी, ठीक है। और कोर्स का मतलब हो जाएगा रफ़, एक रफ़ टेक्सचर होता है ना, रफ़ या फिर हार्श टेक्सचर में बना हुआ कोई चीज़। और अनप्लेजेंट का मतलब हमको पता ही है, अप्रिय, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है। और इंसिपिड का मतलब होता है फीका, फीका यानी कि बेस्वाद कह सकते हैं, निरस कह सकते हैं, बोरिंग या फिर अनइंटरेस्टिंग। तो यहाँ हमारा जितने भी लेटर्स, डी लेटर से वर्ड्स थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी ई लेटर से वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो।